हरिओम हरिओम हरिओम। सभी देशवासियों को आज 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ है और जब से हमारा देश आज़ाद है, स्वतंत्र है, हमारा देश की जनता खुशहाल है, खुशी हाल में है। सभी देशवासियों को हमारे इस 15 अगस्त को बहुत धूमधाम से देश में सभी जगह मनाया जाता है। आज ये हमारा उत्सव बहुत ही प्रशंसनीय है और मंगलकारी है, आनंदमय है। आज ये आनंद का दिन है, इसलिए आज हम स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं पर आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। प्रिय बंधुओं, मैं स्वतंत्रता की शुभकामना के बाद मेरा प्रसंग यह है कि मानव को किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, कैसे मानव बनना चाहिए। आपने तो जन्म ले लिया है, परंतु संस्कार तो लेना पड़ता है। संस्कार हमारे माता पिता प्रदान करते हैं और माता पिता के बाद प्रथम गुरु होते हैं वो माता पिता ही होते हैं। अगर माँ बाप में संस्कार है, आपके हितैषी, आपके जन्मदाता किसी महापुरुष से अगर वो जुड़े हैं, किसी गुरु के शिष्य हैं, तब तो वो बहुत ही सजग होते हैं। अपने परिवार को भी, अपने संतान को भी अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। परंतु आज का जो देश है, आज का जो समय है, ऐसा देखने में आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। आज कोई माता पिता को मानने वाला नहीं है। माता पिता बेचारे दर दर भटक रहे हैं। ऐसे आज के जो पुत्र पैदा हुए हैं, आज की जो संतान हैं, निर्भीक है, निडर है और संस्कार उनमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि झुकना ही नहीं चाहते हैं, संस्कार लेना ही नहीं चाहते हैं, न तो माता पिता की मानना ही चाहते हैं। सब स्वतंत्र होना चाहते हैं। आज हमारे यहाँ की नारी, पुरुष तो पुरुष, नारियाँ भी कुछ कम नहीं हैं। रानी लक्ष्मीबाई तो बहुत कम बनना चाहती हैं, परंतु आज जो मर्यादा है एक नारी की, एक मानव की जो मर्यादा है, उस मर्यादा को तार तार करने में किसी को कोई भी भय नहीं लगता है। आज की नारी जिम पे जाती है। आज की जो नारी है रसोई पर नहीं जाती है, जिम पे जाती है। जिम पर एक्सरसाइज करती है, जंप करती है, अपनी बॉडी बनाती है। बॉडी बनाने का रिवाज हुआ है। ये धर्म, ये देश, ये भारत की नारी कहाँ जा रही है?
भारत के लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या आप पहलवानी करेंगे? स्त्री को पहलवानी करना शोभा नहीं देता है, परंतु अपनी रक्षा करना शोभा देता है। परंतु अगर प्रदर्शन करना है तो ये तो बहुत ही कहना चाहिए कि अगर आप प्रदर्शन के लिए बना रहे हैं, भोग के लिए बना रहे हैं बॉडी को, तो बात अलग है। परंतु आज अगर विचार किया जाए तो आज की जो नारी है वो नारी नहीं, डायन बनती जा रही है, शूरपंखा बनती जा रही है, आसुरी प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हो रही हैं, ताड़का बन जा रही है। कोई धर्मपरायण नहीं है, भक्तिपरायण कोई नहीं है। पत्नी को तो ये कहा गया है कि अगर धर्म पत्नी पतिपरायण हो तो उससे बड़ा पूजनीय कोई ही नहीं है। वो पतिव्रता है, उसको नाम पतिव्रता दिया गया है। परंतु आज तो उल्टा हो रहा है, अपतिव्रता हो रही हैं, स्वच्छंद हो रही हैं। आज हर स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है, किसी के अंडर में नहीं रहना चाहती है। कोई स्वतंत्रता, उसको पूरी खुली स्वतंत्रता चाहिए। इसलिए हमारे ग्रंथ, हमारे संत, हमारे महात्मा, हमारे सद्गुरु, हमारे गुरु लोग शास्त्र और वेद क्या बताते हैं, क्या कहते हैं? जो संतों से जुड़े हुए हैं, जो संतों के सानिध्य में रहते हैं, ऐसे लोग तो फिर भी बचे रहते हैं। फिर भी आज तो सब जगह आती है। संतों के सानिध्य में जाने वाले भी विक्षिप्त हो रहे हैं। हर इंसान विक्षिप्त हो रहा है। क्यों? खान पान सही नहीं है, सब जानवर बनते जा रहे हैं। कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई शेर, कोई बकरी, कोई चीता, कोई अनेक प्रकार के जंतु बनना चाहते हैं, बन रहे हैं। लोग सांप पाल रहे हैं, गिरगिट पाल रहे हैं, अनेक प्रकार के 84 लाख के योनियों के जानवर जो हैं वो सबको पाल रहे हैं। कितना बड़ा उनके अंदर सद्गुण है, देखो ये क्या विचार हैं। जिसको आप पालोगे वही बनोगे। आप सांप को पालोगे तो सांप तो मनुष्य बन जाएगा, पर आप सांप बन जाएंगे। क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगति। जैसे आप संग करेंगे उसी प्रकार से आपका प्रवेश हो जाएगा। तो आज देखने में आ रहा है कि लोग जानवर पाल रहे हैं, जानवरों में रुचि है। तो जब जानवर पालेंगे, जानवर का मांस खाएंगे, जानवर जैसे खाएंगे, आहार करेंगे, जो जानवर आहार करता है वो आहार करेंगे, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम भी तो जानवर ही हो। बहुत से ऐसे जानवर हैं जो आज भी सात्विक दृष्टि से रहते हैं। जानवर भी मांस नहीं खाता है, वही मांस खाता है जिसको खाना चाहिए, जो शेर है, कुत्ता है, और भी बहुत सारे जानवर हैं। आज तो मानव की होड़ लगी है, कौन कितना ज़्यादा मांस खा सकता है। डेली उनका दिनचर्या है, उनका ब्रेकफास्ट है, उनका लंच होता है। क्या क्या नहीं खा रहे लोग। इसलिए मानव के लिए ये लाभकारी नहीं है, ये मानव का भोजन नहीं है, ये मानव का भोजन नहीं, ये दानव का भोजन है। आज इसीलिए घर घर में दानव पैदा हो रहे हैं, इसीलिए घर घर में राक्षस पैदा हो रहे हैं, अधर्मी पैदा हो रहे हैं।
दुष्ट संतानें पैदा हो रही हैं। क्यों? जहाँ कोई संयम नहीं, कोई नियम नहीं, इसीलिए आज मानव से दानव हो रहे हैं। जन्म तो आपको मानव का मिला है, परंतु आपके आचरण तो दानव है ना, निशाचर है, राक्षस है, दुष्ट है। ऐसी प्रवृत्तियाँ जागृत हैं जहाँ प्रेम नहीं है, उदारता नहीं है, सद्भावना नहीं है, भक्ति नहीं है, किसी को मानते नहीं हैं। आज तो देवता हमारे सनातन धर्म के देवताओं को लोग गाली देते हैं। पहले तो एक ही रावण था, अब तो घर घर में रावण पैदा हो गए, सब रावण के वंशज पैदा हो गए कलयुग में। स्त्रियाँ भी जो निस्त्री हैं घर घर में पैदा हो गई, क्योंकि बिना मांस के तो रहती नहीं है वो, उनका खान पान ही अभक्ष हो गया है। तो माँ नहीं मातो पिता नहीं देवा, साधुन शंकरवा वहीं सेवा। ऐसे जब आचरित हो जाएंगे लोग तो विधर्मी आसुरी संपत्ति को प्राप्त होंगे, राक्षस होंगे, निशाचर होंगे। जहाँ कहीं धर्म नहीं है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। इसलिए अगर मानव बनना है तो रामचरित को गाइए, सुनिए, आचरण कीजिए, भगवान का आचरण कीजिए, आचरित होइए। भगवान ने कैसे मानव जीवन को जी करके बताया है। लोग कहते वो तो भगवान थे पर मानव जीवन में आए भगवान, और भगवान मानव जीवन में आकर के लीला किया और बताया कि कैसे रहना चाहिए मानव को, और समझाया भी। इसलिए श्री रामचरितमानस जो है, जिसके घर में पढ़ी जाएगी, जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, जो गाएगा, वो मानव बनेगा, वो श्रेष्ठ मानव बनेगा, जो आज देवताओं से कोई कम नहीं है, जिसके अंदर धर्म है, कर्म है। इसलिए कहते हैं कि मानव बनो, मानव बनो। इसलिए घर घर में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए, आचरित होना चाहिए। जिनके घर में कोई वाचन करने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, बुझाने वाला नहीं है, उनको मैं कहना चाहता हूँ, मेरे को बुलाओ, बस एक टाइम भोजन दे दिया करना, मैं आपको पूरी रामायण सुनाऊंगा, पूरा नवमी पारायण करूंगा और अच्छे ढंग से आपको समझाऊंगा, बुझाऊंगा, आपको मानव बना दूंगा। आप मानव बन जाएंगे। वो धन किस काम का, जिस धन के द्वारा आप बिगड़ रहे हैं, आप अधर्म की ओर जा रहे हैं, आप राक्षसी प्रवृत्तियों की ओर जा रहे हैं। घर घर में मांसाहार का आहार, भक्ष अभक्ष का कोई विचार नहीं है। इसलिए मानव बनना है, अपनी सद्गति सुधारना है, अच्छा जीवन के लिए अग्रसर होना है। मानव का मतलब ही है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी जब तक नहीं बनेगा, जब तक जीव शिव नहीं बनेगा, तब तक मुक्ति नहीं है। बार बार आओगे, बार बार जाओगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि जन्मी जठरे शयनम। बार बार आना, बार बार जाना, यही क्रम चलता रहेगा। इसलिए मैं तो गाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, कुछ सुनने वाला होना चाहिए। बुलाओगे तो मैं आऊँगा, बस आने जाने का खर्चा देना पड़ेगा और दोपहर का भोजन देना पड़ेगा, और मेरा कोई ज़्यादा नहीं है। ज़रूर सुनाऊँगा, मैं बड़े प्रेम से सुनाऊँगा।
या आप याद करोगे। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि लोगों को आपका चरित्र पढ़ने के लिए प्रेरणा हो, उनके अंदर भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो, परमात्मा के प्रति भक्ति जागृत हो, गुरु के प्रति स्नेह जागृत हो, गुरु के प्रति सद्भावना हो, समर्पण हो, तब जाकर के सब कुछ होता है, तब होता है। भक्ति ऐसे नहीं मिलती। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति इतनी स्वतंत्र है, इतनी गुण की खान है, आहा हा हा, क्या कहूँ क्या न कहूँ। भक्ति सबसे सुंदर और स्वतंत्र है, गुण की खानी है, खजाना है, गुणों का खजाना है। इसलिए मानव बनने के लिए आपको मर्यादा पुरुषोत्तम को तो आचरित करना ही पड़ेगा। जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम को आचरित नहीं करोगे, जब तक उनको सुनोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक आप मानव नहीं बन सकते। बड़े बड़े दानव भी रामचरितमानस को अगर एक बार सुन ले तो मानव बन जाता है। भक्ति इतनी स्वतंत्र है, पढ़े लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अनपढ़, गंवार, पापी से पापी, दुरात्मा, बड़े बड़े पापी तर गए हैं, बड़े बड़े डाकू तर गए हैं, बड़े बड़े असुर तर गए हैं जो भगवान की शरण लिए हैं। निशाचर, जिनका पाप ही करना धर्म है, ऐसे लोग भी भक्ति में लीन होकर तर गए हैं। तुम्हारी तो क्या बात है। कोई गुरु हत्या भी किया हो, ब्रह्म हत्या भी किया हो, गौ की हत्या किया हो, महान दुष्कर्म किया हो, महान पाप किया हो, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा चरित्र है जो साफ करके, धो करके, पवित्र करके आपको शुद्ध बुद्ध बना देता है। बस आज इतना ही। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नारायण नारायण।